Welcome to all of you. This is my seventh video of class 12, chapter number 3, that is enterprise marketing. Students, in the previous videos, we have learned three components of marketing mix, that is product, place, price. Now, student, we are moving last topic, last component of marketing mix, that is promotion. Student, in this video, we have learned the meaning, definition of promotion, various ways of doing promotion, and why it is necessary for any business, why promotion is very necessity of any type of business. Students, so first we start the definition of promotion. What is promotion? First of all, students, here it is given that this refers promotion, बेसिकली प्रमोशन के बारे में हम बोले तो क्या होता है, हम कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट यदि बना रहे हैं तो हम सिर्फ बनाने तक सीमित रह जाएंगे, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें डेफिनेटली उस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें कम लोग जो पीपल है उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट लेके आए हैं बाजार मार्केट में, हम उसको प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, क्योंकि जो प्रोडक्ट की सेल है वो टोटल उसके जो नेसेसिटी गुड्स है उनको छोड़ के टोटल प्रोडक्ट की सेल उसके प्रमोशन मेथड पे डिपेंड करती है। आप टेलीविजन पे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं उसके बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो ऑल आर दैट प्रमोशन। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, ताकि वो कस्टमर है उसको परचेज करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो ये बेसिकली प्रमोशन होता है। हम यहाँ पे देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, दिस refers to the all activities undertaken to make the product or services known to the user and trade. This can include advertising, word of mouth, press report, incentives, commission, awards to the trade. It can also include consumer scheme, direct marketing, contest, and prizes. This will be discussed in detail in promotion strategy. यहाँ पे जैसा कि मेंशन है इन सब के बारे में promotion strategies में given है, तो मैं इन सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे वन बाय वन हम कंप्लीट करते जाएंगे तो ये इन सबका जो मीनिंग है वो भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रमोशन से हम क्या देखें कि ऑल एक्टिविटीज, प्रमोशन कंसिडर ऑल एक्टिविटीज विच मेक अवेयर टू कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये प्रमोशन है, यहाँ पे प्रमोशन की डेफिनेशन है ये। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं सेल्स स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट, सेल स्ट्रेटेजी बेसिकली जो प्रमोशन है वो सेल्स स्ट्रेटेजी उसका पार्ट है। तो प्रमोशन को समझने के लिए जो सेल्स स्ट्रेटेजी है उसको समझना हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि जो प्रमोशन है वो सेल्स स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो सेल्स स्ट्रेटेजी है क्या, तो सिंपली बोले तो एक बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो कंपटीशन है उसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। तो इट इज सेल्स स्ट्रेटेजी। यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ए सेल्स स्ट्रेटेजी कंसिस्ट ऑफ ए प्लान that positions a company's brand or product to gain a competitive advantages. Is it clear? ये प्लानिंग है तो हम क्या कर सके, हमारे जो ब्रांड है, हमारे कंपनी के ब्रांड क्रिएट कर सके, इंक्रीज कर सके, उसके अलावा जो कंपटीशन है उसमें सरवाइव कर सके। तो हम उसके लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं ऑल आर पार्ट ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी। तो पहले सेल्स स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी के क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सेल्स स्ट्रेटेजीज के जो टाइप गिवन है, बेसिकली सेल्स स्ट्रेटेजी आर टू टाइप्स, आर
two types. First one is direct sales strategy and second one is indirect sales strategy. तो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी क्या है? यदि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से लेते हैं, यदि हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए मेरा प्रोडक्ट एक हेयर ऑयल है, तो मैं हेयर ऑयल है उसका प्रमोशन इस तरीके से कर रही हूँ या कि ये जो हेयर ऑयल है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, जो दूसरा ब्रांड है ये जैसे पैराशूट ऑयल है इतना इफेक्टिव है, जो आलमंड ऑयल है उससे भी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है उसमें हम डायरेक्ट अटैक करते हैं। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे होते हैं। दैट मीन्स दूसरे प्रोडक्ट को डायरेक्टली उसका नेम सब कुछ मेंशन कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से, और फिर हम बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उससे बेस्ट है, उस चीज से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिशियल है हमारा प्रोडक्ट, तो हम कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट का नेम भी मेंशन कर रहे हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बेनिफिशियल है। तो अब मैं यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। Business employ one of the two basic type of sales strategies to their overall plan, direct and indirect. With the direct sales strategy, sales people attack the competition head on when talking to the customer. They talk about each feature of the competition's product and compare it to their. The term negative selling refers to the direct sale approach. इसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव सेलिंग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, डाउन शो कर रहे हैं। दैट मीन्स हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा फीचर्स बोल रहे हैं, हम उनको जनरल पीपल को एडवाइस कर रहे हैं कि आप वो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट परचेज ना करें, हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी, दैट इज इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी जस्ट इसकी अपोजिट है। इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, हम हमारे गुड्स का प्रमोशन तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के गुड्स पर्टिकुलर नेम मेंशन नहीं कर रहे हैं हम कि हाँ इस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, टेलीविजन पे ऐड आते हैं हनी, जो हनी आप सब लोग जानते होंगे, तो उसके अंदर आता है कि पतंजलि हनी का जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आता है, तो दो तीन जो हनी है उनकी जो बोटल्स है वो शो करता है, लेकिन साथ में ये शो नेम मेंशन नहीं करता है कि वो किस ब्रांड की है, लेकिन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बोल रहा है। तो क्या कर रहे हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट में उन 2 से 3 जो भी हनी बोटल्स है उनके बारे में बता रहे हैं, उससे अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और उन प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट की रेट भी हाफ है। तो यहाँ पे हमने क्या होगा, उसमें उन्होंने डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट का नेम मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सेल्स अप्रोच अप्लाइज मोर सब्टल टेक्निक बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स and benefits not available with competition product or services without ever mentioning them by name. This more sophisticated positive sales strategy require research and analysis of the competitors. Is it clear? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा इस टॉपिक में, हमने सेल्स स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन देखी, सेल्स स्ट्रेटेजी के टाइप देखे, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी एंड इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग प्रमोशन स्ट्रेटेजी। हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, प्रमोशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो प्रमोशन के बारे में हमने देखा, प्रमोशन की डेफिनेशन देखी, अब हम पढ़ रहे हैं प्रमोशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ पे प्रमोशन की एक और डेफिनेशन गिवन है, प्रमोशन इज द मेथड टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर, स्टेक होल्डर इन द ब्रॉडर पब्लिक। दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट को हमें कस्टमर्स को बताना है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके मेथड बोला है, वेरियस अप्रोचेस है
देयर आर वेरियस अप्रोचेस ए कंपनी कैन यूज टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वेरियस अप्रोचेस है, उसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे थ्री वेज हैं प्रमोशन के। फर्स्ट है अबाउट द लाइन, सेकंड वन इज बिलो द लाइन एंड द थर्ड वन इज थ्रू द लाइन। तो वेरियस अप्रोचेस है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कंपनी की तरफ से। दैट इज अबाउट द लाइन, बिलो द लाइन एंड द थ्रू द लाइन। स्टूडेंट्स, अभी हम पहले इन तीनों का जो मीनिंग है देखते हैं कि किसके बारे में बोला गया है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज अबाउट द लाइन। स्टूडेंट्स, इसको पहले समझाने से पहले मैं इसके बारे में एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज अबाउट द लाइन प्रमोशन मेथड, सेकंड वन इज बिलो द लाइन एंड द थर्ड वन इज थ्रू द लाइन। इसको एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बॉर्नविटा। एक एग्जांपल है बॉर्नविटा। तो बॉर्नविटा का एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन में आ रहा है। दैट मीन्स वो एंड बहुत बड़े जो मास मीडिया है उसको बहुत बड़े स्केल पे उसका क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। जिन जिनके घर में टेलीविजन है वो उस बॉर्नविटा का क्या देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कवर होती है अबाउट द लाइन में। दैट मीन्स वी यूज मास मीडिया, मतलब हम जहाँ जैसे हम पूरा एंटायर सपोज कीजिए किसी कंट्री को कवर करना है, वर्ल्ड को कवर करना है, तो हम हमारे उस मास मीडिया के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये कवर होता है अबाउट द लाइन में। अबाउट द लाइन प्रमोशन यूज मास मीडिया। This type of promotion focuses on advertising to a large ऑडियंस। क्या है, एडवर्टाइजमेंट किसको कर रहा है, लार्ज ऑडियंस को। सिंपली ऐसा नहीं है 100-200 ऑडियंस को या कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ये बेसिकली पूरी कंट्री की पॉपुलेशन हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो सकती है। तो उन सबको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए। इट इंक्लूड कन्वेंशनल मीडिया लाइक प्रिंट, ऑनलाइन टेलीविजन एंड सिनेमा एडवर्टाइजिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रमोशन कर रहे हैं वो उसका बेसिकली जो मेन एम है वो है लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना है, इसका मेन एम है। Above the line activities include advertisement in the press. They also produce online banner advertisement, place advertisement on billboards, and use their website to meet the needs of their consumers. तो ये सब किसका पार्ट है, अबाउट द लाइन का पार्ट है। अब बात करें बिलो द लाइन। बिलो द लाइन जस्ट अबाउट द लाइन का अपोजिट है। बिलो द लाइन में हम प्रमोशन तो कर रहे हैं लेकिन हम इसमें मास मीडिया को कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल को कवर कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैं यदि डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं तो मैं पर्टिकुलर एरिया के पीपल को क्या कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए। मैं किसी सपोज कीजिए मैच में स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को क्या कर रही हूँ, अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोट कर रही हूँ। तो बिलो द लाइन में हम पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को कवर करते हैं, प्रमोट करते हैं। वाइल इन द अबाउट द लाइन वी कवर वेरी लार्ज पॉपुलेशन फॉर अवर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो बिलो द लाइन यहाँ पे क्या है, बिलो द लाइन मेथड्स आर वेरी स्पेसिफिक memorable activities focused on target group of consumers. They are under the control of the organization. The purpose of these activities has been to develop the brand by creating awareness and in building a brand profile, which include क्या क्या एक्टिविटीज एग्जाम्पल दिए हैं कि बिलो द लाइन में क्या क्या चीजें कवर हो रही है। फर्स्ट वन इज स्पॉन्सरशिप, सेकंड वन इज सेल्स प्रमोशन, थर्ड वन इज पब्लिक रिलेशन, एंड द फोर्थ वन इज पर्सनल सेलिंग, and the last one is direct marketing. These are the method of below the line.
तो ये बताया गया कि आपको पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप या स्पेसिफिक ग्रुप को कवर करना है तो आप इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 मेथड्स लिखे हुए हैं। मैं इनके बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि जस्ट नेक्स्ट पेज पे हम इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं वहीं पे आपको ये चारों जो 5 पॉइंट्स है उनके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट क्लियर हुआ आपका अबाउट द लाइन। मास मीडिया के थ्रू हम लार्ज पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और बिलो द लाइन क्या है, वेरी मेथड आर वेरी स्पेसिफिक मेमोरल एक्टिविटीज फॉर ए टारगेटेड ग्रुप। अब बात करें थ्रू द लाइन, सिंपली मीनिंग है जो अबाउट लाइन और बिलो द अबाउट द लाइन एंड बिलो द लाइन दोनों के जो मेथड प्रमोशन मेथड्स यूज करता है वो किसके अंदर कवर होता है, थ्रू द लाइन एक्टिविटीज में कवर होता है। यहाँ पे बताया है थ्रू द लाइन रेफर्स टू एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स both above and below the line communication in which one form of advertising points to the target to another form of advertising there by crossing the line. Is it clear? तो सिंपली मीनिंग क्या है कि जो दोनों अबाउ द लाइन और बिलो द लाइन दोनों को कवर कर रहा है तो वो किसके अंदर है, थ्रू द लाइन। अब डिफरेंसेस बिटवीन अबाउट द लाइन और थ्रू द लाइन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो हो रही है। सब लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो प्रमोशन स्ट्रेटेजी में जो 3 अप्रोचेस हैं हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। टारगेट, अबाउट द लाइन क्या है, मास ऑडियंस, बिलो द लाइन में स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। प्रमोशन किस लिए करते हैं अबाउट द लाइन में, स्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी, मतलब सब लोग अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाए इजीली और वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस हो। और बिलो द लाइन कैन लीड टू एन एक्चुअल सेल, वो क्या चाहते हैं, एक्चुअल सेल चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की। मेजरेबिलिटी, जो उसको अबाउट द लाइन जो प्रमोशन है हमने क्या उसको मेजर करना, तो डिफिकल्ट टू मेजर। बिलो द लाइन इजी टू मेजर, दैट मीन्स यदि सपोज कीजिए हमने स्पॉन्सर किया है किसी पर्टिकुलर जगह पे और हम वहां पे हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है, तो इजी टू मेजर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं अबाउट द लाइन के हैं, प्रिंट, ऑनलाइन, टेलीविजन एंड सिनेमा एडवर्टाइजिंग। बिलो द लाइन में है स्पॉन्सरशिप, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, personal selling and direct marketing. These are the examples or these are the ways of doing um, प्रमोशन मेथड्स इन अबाउट द लाइन एंड बिलो द लाइन। तो ये आपको बिल्कुल ये आप डिफरेंसेस लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि यदि एग्जाम में डेफिनेशन भी आ रही है तो हाँ आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हो, इनको डेफिनेशन फॉर्म में भी आप बना सकते हो। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले डिफरेंसेस लर्न करें, देन आफ्टर यू विल मूव द डेफिनेशन ऑफ अबाउट द लाइन एंड द बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन। यहाँ पे ये डायग्रामेट्रिकली प्रेजेंट भी किया गया है अबाउट द लाइन और बिलो द लाइन को किस तरीके से है, तो ये डायग्रामेट्रिकली प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टोटल मैंने आपको बताया थे भी कंपोनेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबके मीनिंग देखेंगे, वेज ऑफ डूइंग प्रमोशन इन दीज पर्टिकुलर मेथड्स, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो स्टूडेंट आज जो आपका वर्क है वो ये है कि आपको इस टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एंड आपको इससे रिलेटेड सारा टॉपिक है वो लर्न करना है। कोई डाउट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। हम लाइव स्ट्रीम क्लासेस है उनमें डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो 4 मेथड्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे।